बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.4 हम शुरू कर रहे हैं और 4.4 एक्सरसाइज का जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें सबसे पहला काम जो होता है क्वेश्चन उसने दिया है। ये इम्तिहान में भी आ सकता है लेकिन इस विषय को करने के लिए ये इसकी थ्योरी पढ़नी भी ज़रूरी है। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ये कहता है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी यूनिटी का माना एक हो जाएगा, यानी आप एक के 3 रूट निकालें। तो मैंने फर्ज कर लिया, मैंने सोल्यूशन की हेडिंग दी, मैंने फर्ज किया लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो फिर इसको हम मैथमेटिकली यूँ लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू, इसको पढ़ते भी यूँ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, यूनिटी अंदर आ जाएगा। जब ये मैं सिंबल हटाऊंगा तो यहाँ से ये 1/3 बन जाएगा। दो तरफ पावर में 3 लूँगा तो ये बन जाएगा एक्स की 3 इज इक्वल टू 1 को चल रहे हैं। एक्स की 3 -1 इज इक्वल टू 0। ये ए की 3 नफी बी की 3 आपके पास फार्मूला बन गया। तो ये होता है ए नफी बी इंटू ए स्क्वायर जमा ए बी जमा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के इक्वल। जब मैं इसको 0 के इक्वल लिखूंगा तो ये एक्स बराबर 1 आ जाएगा। जब मैं इसको 0 के इक्वल लिखूंगा तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। यहाँ मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहूँगा तो आप देख रहे हैं ए बी सी की कीमत जो है वो ए का। ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास ये जवाब आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। अब आप जानते हैं कि अगर ये मैं मनफी बाहर निकालूंगा, -1 के तौर पर बाहर निकालूंगा, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये मेरे पास -1 जो है ये आपके पास आयोटा के बराबर होता है, IOTA आयोटा। इस तरह आई की शक्ल में लिखना है, पढ़ना आपने आयोटा है जब मैथ में पढ़ रहे होंगे। तो आप आगे देखेंगे तो ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 बन जाएगा। तो ये आपने वो मनफी बाहर निकाल के उसका आयोटा बना दिया। अब इस तरह एक जवाब आपने एक निकाला था, एक यहाँ से प्लस वाला लिख लें और एक यहाँ से मनफी वाला लिख लें। ये आपके पास 3 रूट बन जाते हैं, किसके? यूनिटी के बन गए। इसमें याद रखें ये रियल रूट होता है, ये हकीकी होता है। ये दोनों रूट जो है कम्प्लेक्स है। आप ये भी जानते हैं जिसमें आयोटा इन्वॉल्व हो जाता है वो कम्प्लेक्स नंबर होता है। लिहाजा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक रियल रूट आएगा और ये दोनों कम्प्लेक्स रूट आ जाएंगे। ये यहाँ तक काम मुकम्मल होता है, लेकिन आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। मसलन ये देखें, इसकी पहली प्रॉपर्टी ये मैंने लिख दिया है, ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। ये 2 कम्प्लेक्स क्यूब रूट निकाले हैं। वो कहता है कि अगर इसका स्क्वायर लेंगे तो ये जवाब आएगा, अगर इसका स्क्वायर लेंगे तो ये जवाब आएगा। इसका माना है ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। तो मैंने इसको प्रूफ कर दिया है, किताब में प्रूफ किया हुआ है। आल्सो इफ ओमेगा, अगर मैं ये ओमेगा लूँ, दोनों तरफ स्क्वायर लूँगा, 2 का मुरब्बा 4, इसका मुरब्बा लिखूँगा, ये a प्लस बी वाला स्क्वायर बन गया। तो ये बनेगा a की 2 जमा b की 2 -2 इंटू a इंटू, अगर आप ये माइनस ना करना चाहें यहाँ प्लस वाला फार्मूला करके यहाँ मनफी कर देंगे, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर। तो ये a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। आगे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये स्क्वायर इसका भी है, इसका भी है, आयोटा स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा। -2 आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 आ गया। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये -3 बन जाएगा। ये वैसे आ गया, ये वैसे आ गया, 1 -3 -2 बन जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, उससे कट जाएगा। तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर कीमत निकल आई -1 आयोटा स्क्वायर 3/2। अब आप देखें, जरा गौर से देखें कि ये कीमत जो निकली है ये दूसरी खड़ी है, हालांकि आपने इसका स्क्वायर लिया था, जवाब ये आ गया। इसी तरह याद रखें, अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो जवाब ये आ जाएगा। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बनते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसको ओमेगा पढ़ना है, ये लातीनी लफ्ज़ है, इसको OMEGA से भी आप ज़ाहिर कर पढ़ते हैं और लिखते आप W की तरह है, लेकिन W वाला जो साइड वाले ढूंढे हैं वो आपने थोड़ा सा अंदर की तरह मोड़ देने हैं, तो इसको ओमेगा पढ़ेंगे। इसकी एक और प्रॉपर्टी भी मैं शेयर कर देता हूँ। ये 3 रूट निकाले इसके यूनिटी के। एक प्रॉपर्टी और है, द सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। यानी अगर हम इन तीनों को जमा करें जवाब 0 होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख लिया, वी टेक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मैंने ओमेगा की कीमत लिखी, ये मैंने ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, ये 2 इस तरफ खा जाएगा। 2 -1 प्लस आयोटा जज़र में 3 -1 मनफी आयोटा जज़र में 3। तो आगे आप देखेंगे 2 -1 ये भी 2 बन जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा।
प्लस आयोटा और ये मनफी आयोटा वाले कम कट जाएगी, 0/2 बनेगा। 0/2 आपके पास 0 होता है, तो यहाँ से ये भी प्रॉपर्टी प्रूफ होती है 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्सरसाइज के तौर पे मैं आपको एक क्वेश्चन बड़े चैलेंज के साथ दे रहा हूँ। आपने क्या काम करना है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये क्वेश्चन है। उसका पहला सवाल है 8 के निकालें, -8 के निकालें, 27 के निकालें, -27 के निकालें और 64 के निकालें। मैं थोड़े से हिंट्स देता हूँ। जब आप 8 के निकालेंगे तो ये यहाँ पे इसके एक टर्म यूं यहाँ पे आ जाएगी, ये आपके पास यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा और आगे आप इसको उसी तरह हल करेंगे जिस तरह मैंने आपको हल कर सिखाया। इस तरह आज का ये लेक्चर मेरा मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज 4.4 चल रही थी। ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने इसके बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के निकाले, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और कुछ मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का मैं थर्ड पार्ट समझा रहा हूँ और वो कहता है एवोलेट, यानी इसको हल करें 1 + ओमेगा मनफी ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 मनफी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये 3-4 फार्मूले ज़रा ज़हन में रखिएगा, ये आप प्रूव कर चुके हैं पिछले लेक्चर नंबर 1 में। 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहीं से देखें 1 + ओमेगा, इसको उधर ले जाओगे, ये मनफी ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। या उसी को देखो, ओमेगा प्लस ओमेगा लिखो, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये 1 उधर जाके -1 बन जाएगा। या 1 + ओमेगा को इधर रहने, 1 + ओमेगा स्क्वायर इधर रहने दो और तो ये ओमेगा उधर जाके मनफी हो जाएगा। एक बात और याद रखिए, ओमेगा के थ्री हमेशा 1 होता है। अगर आप ओमेगा की वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ज़रब दें तो जवाब 1 आ जाएगा। ये भी आपने फार्मूले में ज़हन में रखना है, ओमेगा की थ्री हमेशा 1 के बराबर है। अब इधर देखिए क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास दूसरे का तीसरा पार्ट है। मैंने क्या काम किया, 1 + ओमेगा वैसे लिखा, मनफी ओमेगा स्क्वायर वैसे लिखा, 1 ये ओमेगा स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया, मनफी ओमेगा मैंने उधर लिख दिया। क्यों लिखा ये आगे अगले स्टेप बता रहा हूँ। 1 + ओमेगा की कीमत आप यहाँ से पुट करेंगे मनफी ओमेगा स्क्वायर और 1 + ओमेगा स्क्वायर कीमत आप यहाँ से पुट करेंगे मनफी ओमेगा। अब आप नोट करें, ये मनफी ओमेगा स्क्वायर, ये -2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, मनफी ओमेगा, -2 ओमेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मनफी प्लस हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और ये बन जाएगा ओमेगा की 3। आप ये पढ़ चुके ओमेगा 3 1 के बराबर है, यहाँ 1 लिखेंगे तो 4 × 1 4। ये इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हो जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अहम है और उसने सवाल ये दिया है कि प्रूव दैट द कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ -1 और वो 2 जवाब देता है, कहता है वो ये हमने साबित करना है कि वो ये 2 जवाब बनेंगे, हमने ये प्रूव करना है। ये बेआईनी ही वही सवाल खड़ा जिस तरह मैंने कल आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के समझाए थे, वहाँ पे +1 था, यहाँ -1 आ गया। सेम क्वेश्चन वही है, बहरहाल मैं इसको करवा देता हूँ। मैं लिखा है लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -1, तो x = क्यूब रूट ऑफ -1। ये मैंने अंडर रूट खत्म करूंगा तो 1/3 आ जाएगा, दोनों तरफ पावर 3 लूंगा तो x की 3 = -1 बन जाएगा। -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, यहाँ a की 3 जमा b की 3 वाला फार्मूला में लगाया तो a + b × a² मनफी ab जमा b² = 0। इसको 0 के बराबर लिखा तो x की कीमत -1 आ गई। जब मैंने इसको 0 के बराबर लिखा तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, a की कीमत 1 है, b -1 है, c 1 है। ये मैंने आपके सामने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, इसमें मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास जो शॉर्टकट में जवाब आ रहा है 1 + -1 -4/2। 1 -4 आपके पास क्या बचेगा, ये -3 बच जाएगा और जब मनफी खत्म करूँगा तो यहाँ आयोटा आ जाएगा। इट मीन x के जवाब आ जाएगा 1 ± √3 × आयोटा। इसका मतलब एक रूट प्लस में आ गया, एक रूट आपके पास मनफी में आ गया। ये प्लस वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया, मनफी वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप जानते हैं ये दोनों आयोटा इन्वॉल्व हैं तो ये इसके कम्प्लेक्स क्यूब रूट बनेंगे। और उसका क्वेश्चन भी यही था कि हमने साबित ये करना था कि -1 के जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट बनते हैं वो ये 2 बनते हैं और यहाँ पे ये दोनों मैंने जवाब आपके सामने यहाँ पे आपने निकाल दिए। अब इसका एक और आगे उसी का हिस्सा है एंड प्रूव दैट, और ये भी साबित करें कि इसकी पावर 9 है, इसकी पावर 9 है इज इक्वल टू -2। ये हमने प्रूफ करना है। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरे पास राइट हैंड साइड है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, ये मैंने लिख दी। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे -1 की पावर 9 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, -1 की पावर 9 से मैं तकसीम भी कर रहा हूँ, डिवाइड भी कर रहा हूँ। ऐसा काम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं जब पावरें एक जैसी हों तो फिर वो उनके बेस ज़रब खा जाते हैं। जब बेस एक जैसे हों तो पावरें जमा होती हैं, ये रूल आप पढ़ चुके हैं।
याद रखें जब पावर एक जैसे हो जाएंगी तो वो उनके जो है ना बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मैंने इसलिए ये यहाँ क्योंकि 9 थी, यहाँ भी 9 थी, तो मैं -1 की 9 की पावर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगले स्टेप में मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो जस्ट पावर वही रह जाएगी, सिर्फ -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये -1, ये प्लस था मनफी बन गया, ये -1, ये माइनस था प्लस हो गया, पावर वैसे रह जाएंगी 1/, ये -1 की पावर 9। 1/, आप जानते हैं -1 की 9, ये चूंकि ऑड नंबर है तो -1 आ जाएगा। ये अब आपके पास कीमत जो बची है ओमेगा स्क्वायर बची है, इसलिए यहाँ मुझे मनफी चाहिए था, मुझे इसलिए मल्टीप्लाई करना क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की कीमत के लिए यहाँ पे मनफी का होना जरूरी था, इसलिए यहाँ मनफी लाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा। बहरहाल ये कीमत मेरे पास ओमेगा स्क्वायर की आ गई, ये कीमत ओमेगा की आ गई, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू 9, ओमेगा की 9 फैक्ट हो गया। अब ये आप जानते हैं ये 18 बनता है, ये 18 को मैं यूं लिख सकता हूँ ओमेगा की 3 की 6 आ गया, और ये 9 है तो ओमेगा की 3 लिख सकता हूँ। आमतौर पे हम इसको 3 की पावर की शक्ल में लिखते हैं। 1/-1, ये -1 बन जाएगा, आप जानते हैं ये भी -1 वैसे आ जाएगा, ओमेगा की 3 1 हो जाएगा, ओमेगा की 3 1 हो जाएगा, 1 की पावर 6 1, 1 की पावर 3 1, 1 और 1 2, ये से मल्टीप्लाई के -2, और ये आपके पास राइट हैंड साइड है। इस तरह हमारा ये लेक्चर नंबर 2 जो है ये मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफिज़। हमारी एक्सरसाइज 4.4 चल रही थी, ये उसका लेक्चर नंबर 3 है। तो इसको भी शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट ले लें। क्वेश्चन ये है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, यानी यूनिटी के आप 4 रूट निकालें। तो मैंने यहाँ फर्ज कर लिया लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फिर आप जानते हैं कि x इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये स्क्वायर रूट खत्म करूँगा तो 1/4 आ जाएगा, और 1/4 दोनों तरफ पावर 4 लूँगा तो x की 4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये 1 इधर आके क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। ये a की 2 तो फिर b की 2 यूँ लिखूँगा, इसको भी 0 के बराबर लिखूँगा, इसको भी 0 के बराबर लिखूँगा। ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये x स्क्वायर -1, इधर स्क्वायर रूट लूँगा तो +-1, इधर स्क्वायर रूट लूँगा तो ये +- आयोटा आ जाएगा। तो अब 4 रूट कौन से बन गए, 1, -1, आयोटा और -आयोटा। ये फोर्थ रूट निकला है यूनिटी के। पीछे हमने पढ़ा था क्यूब रूट पढ़े थे यूनिटी के, अब हमने फोर्थ रूट पढ़ रहे यूनिटी के। याद रखें इसमें ये 2 रूट जो है रियल है और 2 रूट जो है ये इमेजिनरी है। मैंने लिख दिया यहाँ पे रियल ये 2 रूट्स हैं, इमेजिनरी ये 2 रूट्स हैं। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज हैं उसी पेज पे दी है। पहली प्रॉपर्टी ये लिखी है कि अगर आप इन चारों को ऐड करें जवाब 0 आएगा। इट मीन्स सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। मैंने यहाँ पे जमा करके आपको दिखा दिया है, जवाब 0 आएगा। ये 2 रियल इमेजिनरी हो गए। अगर आप चारों को मल्टीप्लाई करें तो जवाब -1 आएगा। ये MCQs के तौर पे सवाल बन के आ सकते हैं। ये हमने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के पढ़ा। इस टाइप में क्वेश्चन नंबर 7 है, वो मैं पहले करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में भी ये कहता है कि फोर्थ रूट ऑफ 16 देता है, 81 दिया है और 6 to 5 यानी 625 दिया है। उन तीनों जुज में से मैं एक जुज समझा रहा हूँ। मैंने लिखा है लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ 6 to 5 यानी 625। इस आप 81 वाला भी कर सकते हैं और 16 वाला भी कर सकते हैं। तो फिर इसको यूँ बनेगा लेट x इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 625, x इज इक्वल टू ये फोर्थ रूट खत्म करूँगा तो 1/4 आ जाएगा, और दोनों तरफ पावर 4 लूँगा तो ये x की 4 इज इक्वल 625 बन जाएगा। ये 625 इधर आके क्या बन जाएगा, -625 बन जाएगा। और ये मेरे पास बनेगा x स्क्वायर के स्क्वायर -25 का स्क्वायर। एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिखूँगा, माइनस में बराबर 0 और प्लस में बराबर 0। तो ये 25 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये +25 हो जाएगा मनफी हो जाएगा। इधर भी स्क्वायर रूट लूँगा तो ये +-5 हो जाएगा। जब इसका मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो ये +-5 आयोटा आ जाएगा। तो इसके 4 जवाब कौन से बन गए, 5, -5, 5 आयोटा और -5 आयोटा। ये इस 625 के फोर्थ रूट हमारे पास ये निकला है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके 2 जुज हैं। तीसरे जुज मैं समझा रहा हूँ और इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन कहता है सॉल्व द क्वेश्चन x की 3 + x स्क्वायर + x + 1 = 0। बड़ा इजी सवाल है। आप यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ से कॉमन ले लें, ये x स्क्वायर बन जाएगा, इनटू क्या बचेगा x + 1, यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा x + 1 बन जाएगा।
और फिर इन दोनों में ये कॉमन आ जाएगा x+1, इधर से x² बचेगा, इधर से +1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0 आ रहा है। इट मीन इसको 0 के बराबर लिखूंगा और इसको भी 0 के बराबर लिखूंगा। जब इसको 0 के बराबर लिखूंगा तो x -1 आ गया, और जब इसको 0 के बराबर लिखूंगा तो x² -1, स्क्वायर रूट लूंगा तो ये प्लस माइनस उल्टा जाएगा। क्योंकि ये डिग्री 3 की पॉलिनोमियल थी, वजह इसके 3 जवाब आ गए, एक -1 आया, एक प्लस आयोटा आ गया, एक मनफी आयोटा आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट होता है। अब इसी में एक क्वेश्चन नंबर 6 था। ये बेसिक सवाल तो बनता है जाके 4.6 के में बनता है, यहाँ इस हवाले से बनता नहीं, लेकिन बहरहाल मैंने कर दिया है। कहता है कि वो ऐसी इक्वेशन मालूम करो जिसके ये दो रूट्स होंगे, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, दो रूट्स होंगे, ये उसने दिया है। इसका तरीका ये होता है कि पहले आप इन दोनों को जमा कर लें, ये दोनों रूट्स जमा कर लें, 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, ये s निकालेंगे। यहाँ से दो कॉमन दिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आप जानते हो -1 के बराबर होता है, तो ये s इक्वल टू -2 आ जाएगा। फिर इसी का हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 ओमेगा 3 बन जाएगा। ओमेगा 3 1 होता है, तो ये प्रोडक्ट आपके पास 4। ये फार्मूला है, फिलहाल ध्यान रखना, इसका प्रूफ है जब मैं 4.6 समझाऊंगा तो उसमें, या 4.6 के लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। x² - sx + p = 0। तो x² मनफी वैसे, s की कीमत ये निकाली है, -2 × x वैसे आ गया, और p की कीमत आपने ये निकाली, 4 पुट करेंगे, मनफी प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x² + 2x + 4 = 0। ये वो इक्वेशन निकला है जिसके रूट्स 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर उसने दिए थे। इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज जो है 4.4 कंप्लीट होती है। आपने भी ये मुकम्मल करना है। अल्लाह हाफिज़।